कुमारी, आप देख रहे हैं मेरा खास कार्यक्रम। जी नहीं, आज इस कार्यक्रम को मैं पॉलिटिक्स विद प्रभाकर नहीं कहूँगा, क्योंकि पॉलिटिक्स से, राजनीति से इसका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। और आप जानते हैं, फिलहाल देश की राजनीति का केंद्र उत्तर प्रदेश और पंजाब जैसे राज्य बने हुए हैं, जहां रोज़ाना कोई न कोई नाटकीय घटना हो रही है। कभी कोई इस पार्टी को छोड़कर उस पार्टी का दामन थाम रहा है, तो कभी मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार पर जूतम पैजार हो रही है। इसलिए आज मैं राजनीति की चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन आज बताऊंगा समाज की दो ऐसी कहानियां जो बेहद प्रेरणादायक हैं, अनूठी हैं, दिलचस्प हैं। खासकर पहली जो कहानी है शादी वाली। आप जानते हैं ये पश्चिम बंगाल से है कहानी। पश्चिम बंगाल में कोरोना की पाबंदियों के कारण शादी में 200 से ज़्यादा मेहमानों की मौजूदगी पर पाबंदी है, लेकिन यह एक ऐसी अनूठी शादी है जिसमें 400 लोग हिस्सा लेंगे और कहीं कोई पाबंदी या कानून भी नहीं टूटेगा। आपको हैरत हो रही होगी आखिर ऐसा कैसे संभव है। देखिए, पूरी रिपोर्ट बेहद दिलचस्प है, बेहद अनूठा आइडिया है और 400 लोग खाना भी खाएंगे। कैसे खाएंगे ये भी आपको बताऊंगा। दूसरी कहानी दक्षिण भारत से है। हम जानते हैं ससुराल में दामाद के स्वागत के मामले में मिथिलांचल मशहूर है। यहाँ दामाद का बेहद स्वागत होता है, लेकिन दक्षिण भारत की एक महिला ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। मकर संक्रांति के मौके पर अपने घर आए दामाद के स्वागत में इस महिला ने 365 व्यंजन तैयार किए। जी हाँ, साल के 365 दिन होते हैं। एक एक दिन के हिसाब से एक एक व्यंजन, यानी कुल 365 व्यंजन तैयार किए। देखिए, यह रिपोर्ट भी बेहद दिलचस्प है। मुझे लगा राजनीति के झगड़े में और कोरोना के कारण जब अवसादग्रस्त हो रहा है पूरा समाज, तो ऐसी कहानियाँ हमें जीवन के प्रति एक नई प्रेरणा देती है, एक नया उत्साह देती है। पूरी रिपोर्ट देखिए आखिर तक। मुझे उम्मीद है आपको बेहद दिलचस्प लगेगी। आपको जचे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, मित्रों और परिजनों के साथ शेयर करें और घंटी का निशान भी दबा दें। पश्चिम बंगाल सरकार ने 3 जनवरी से कोरोना की वजह से कई पाबंदियां लगा दी थी। ओमिक्रॉन के बढ़ते प्रकोप के कारण उसमें शादी में अधिकतम 50 लोगों को शामिल होने की अनुमति दी गई थी। 2 सप्ताह बाद हालात सुधरने पर यह तादाद बढ़ाकर 200 कर दी गई है, लेकिन एक शादी ऐसी हो रही है जहां 400 लोग आमंत्रित हैं। आपको हैरत हो रही होगी कि जब सरकार की ओर से 200 लोगों से ज़्यादा की अनुमति नहीं है, तो आखिर 400 लोग कैसे आमंत्रित हैं इस शादी में। लेकिन पश्चिम बंगाल में बर्दवान जिले के संदीपन सरकार और अदिति दास की जो शादी है उसमें किसी कानून का उल्लंघन नहीं हो रहा है। वह सरकारी पाबंदियों का, आदेश का पूरी तरह पालन कर रहे हैं। लेकिन आखिर ऐसा कैसे संभव है। उनकी शादी है 24 जनवरी को, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जिन 400 लोगों को शादी का कार्ड भेजा गया है, न्योता दिया गया है, उनमें से कोई भी सशरीर मौके पर मौजूद नहीं रहेगा। वह लोग गूगल मीट के जरिए शादी समारोह में हिस्सा लेंगे, वर्चुअली देखेंगे सब कुछ। और तो आपको हैरत हो रही होगी कि लोग आएंगे नहीं तो खाएंगे कैसे, खाने पीने का क्या होगा। जी हाँ, उसकी भी कोई चिंता नहीं है, उसका भी इंतजाम हो गया है। ऑनलाइन ऐप जोमेटो के जरिए इन तमाम आमंत्रितों के घर खाना पहुंच जाएगा एकदम समय पर। लेकिन आखिर ऐसी अनूठी शादी का विचार कैसे आया। संदीपन बताते हैं कि कुछ दिन पहले कोविड की चपेट में आने की वजह से 2 से 4 जनवरी तक उनको अस्पताल में दाखिल होना पड़ा था। उसी दौरान उनके दिमाग में आइडिया आया और उन्होंने सोचा कि भारी भीड़ जुटाए बिना भी तो शादी की जा सकती है। वहाँ
तमाम रिश्तेदार और मित्र शारीरिक रूप से मौजूद भले न हों, लेकिन शादी के हर समारोह में, हर कार्यक्रम में हिस्सा ले सकते हैं। उसके बाद उन्होंने इस पर विचार करना शुरू किया और उनका कहना है कि शादी में मुश्किल से 100 से 125 लोग शारीरिक रूप से मौजूद रहेंगे फिजिकली, बाकी 300 से ज़्यादा लोग सीधा लाइव प्रसारण देखेंगे शादी का गूगल मीट पर, और उसी के जरिए सिंदूरदान से लेकर कन्यादान तक हर कार्यक्रम देख सकते हैं। और शादी के ठीक एक दिन पहले तमाम आमंत्रितों के पास गूगल मीट का लिंक और पासवर्ड भेज दिया जाएगा व्हाट्सएप के जरिए। पूर्व बर्धमान जिले के पल्ला रोड के बासिंदा हैं संदीपन। उनका अपना ट्रांसपोर्ट का कारोबार है और उनकी भावी पत्नी अदिति भी वहीं की रहने वाली है। वो कलकत्ता की एक आईटी कंपनी में काम करती है फिलहाल। जोमेटो के एक कर्मचारी ने बताया कि ऐसा प्रस्ताव मिला तो वे कुछ देर के लिए भौंचक रह गए थे, हैरत में रह गए थे, लेकिन एक नया आइडिया था, अनूठा आइडिया था। इससे उन लोगों को काफ़ी खुशी हुई और उनका कहना था कि उन्होंने इस बारे में अपने ऊपर के अधिकारियों से बात की। उन्होंने इस प्रयास की सराहना की, स्वागत किया और पूरी शादी में खाना घर घर पहुंचाने के लिए स्थानीय जोमेटो ने एक टीम का गठन किया है ताकि समय पर सबको शादी का खाना मिल जाए। और उन्होंने कहा कि इस आइडिया का जोमेटो भी प्रचार करना चाहते हैं, जोमेटो के लोग प्रचार करना चाहते हैं कि कोविड महामारी के दौरान इस तरह की शादी कैसे की जा सकती है। और संदीपन ने बताया है कि शादी में जिस तरह का खान पान होता है और वर्धमान में एक रेस्टोरेंट से बात कर ली गई है, ठीक उसी तरह का खान पान आमंत्रितों को घर बैठे मिल जाएगा। और सिर्फ वर्धमान ही नहीं बल्कि उस शादी में बेंगलुरु और कोलकाता के भी लोगों को न्योता दिया गया है और उनको भी वहाँ घर बैठे शादी का खाना मिल जाएगा। क्यों थी ये, कैसा है लगा ये आइडिया शादी का? मुझे उम्मीद है कि आगे और लोग भी शायद इसको अपनाएंगे, क्योंकि आप जानते हैं अब लग रहा है कोविड हमारे जीवन का अभिन्न अंग बनता जा रहा है। ऐसे में सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे की तर्ज पर यह व्यवस्था काफ़ी और लोग आजमा सकते हैं। चलिए ये तो हो गई, अब आगे बताता हूँ दामाद के स्वागत में कैसे बनाया 365 व्यंजन। यह दक्षिण भारत की है, तेलंगाना इलाके की घटना है, तेलुगु संस्कृति है। मकर संक्रांति के दिन दामाद को खाने पर बुलाया जाता है। तो ऐसे ही एक परिवार ने भी अपने दामाद को बुलाया संक्रांति पर खाने के लिए, लेकिन दामाद ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ससुराल में उसका इतना भव्य स्वागत होगा। खाने के टेबल पर निगाह डालते ही उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। क्यों? क्योंकि उस टेबल पर 365 आइटम सजाए गए थे, सब खाने पीने के। ये पश्चिम गोदावरी ज़िले का है, मैंने तेलंगाना कहा, माफ़ कीजिएगा, आंध्र प्रदेश में पश्चिम गोदावरी ज़िले के एक गांव की घटना है। और यह देखकर दामाद साई कृष्ण वो तो भौचक रह गया। वो पूरे घर में ही खाना पसरा हुआ था, तमाम अलग अलग किस्म के आइटम, और उसने गिना तो 365 आइटम निकले। उसकी सास माधवी ने बताया कि 365 व्यंजनों का इंतज़ाम यह सोच कर किया गया था कि उसके दामाद को साल के हर दिन बढ़िया भोजन मिले। इसमें 30 तरह की सब्जियां थी, भात, बिरयानी और नया और पुराना, देसी, पश्चिमी और चाइनीज़ व्यंजन थे। करीब 100 तरह की मिठाइयाँ थी, 15 तरह के आइसक्रीम, पेस्ट्री, केक, ठंडा और गर्म पेयजल, चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक्स, ये सब था। और इसके बाद ही शादी का समारोह हुआ और दोनों की शादी हुई। और दामाद और यह भोज पूरे गांव में चर्चा का विषय बना हुआ है। कैसी लगी यह आज की दोनों खबरें? आप टिप्पणी के जरिए मुझे अवगत करा सकते हैं। एक बार फिर आपसे अनुरोध, ऐसी खबरें देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मित्रों और परिजनों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपनी
टिप्पणी से अपनी राय के बारे में अवगत जरूर कराएं। धन्यवाद, नमस्कार।